आज से हमारा जो दूसरा चैप्टर स्टार्ट होगा पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 2, जो हमारा राष्ट्र निर्माण जो है पॉलिटिकल साइंस का, उसका चैप्टर 2 हम लोग आज चैप्टर 1 करने वाले हैं। राष्ट्र निर्माण की चुनौती। ये राष्ट्र निर्माण की जो है चुनौती के बारे में आज हम लोग देखने वाले हैं। तो हम लोग ने हिस्ट्री का जो है दोस्तों फर्स्ट पार्ट कर लिया। हिस्ट्री का सबसे पहला चैप्टर था हमारा हड़प्पा सभ्यता। उसका वीडियो अगर हिस्ट्री आपके सब्जेक्ट में है तो नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए। पूरा डिटेल से मैंने हड़प्पा सभ्यता को पढ़ाया हुआ है। फुल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि 2024 में आपको पूछा जाएगा एग्ज़ाम में। तो चलिए आज से हमारा जो नया लेक्चर है पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 1 का जो है ब्रिटिश प्रभुता वाले पर, जो हमारा जो चैप्टर 1 था उसका फुल ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं कितना ऑब्जेक्टिव इसमें होगा दोस्तों। पूरा ऑब्जेक्टिव अगर हम देखें तो इसमें टोटल 30 ऑब्जेक्टिव होगा। कम से कम 30 प्लस ऑब्जेक्टिव हमको होना चाहिए इसमें, लेकिन चेक कर लेते हैं एक बार कितना ऑब्जेक्टिव हुआ है इसमें। तो दोस्तों में 30 ऑब्जेक्टिव है। ये 30 ऑब्जेक्टिव को आज हम देखने वाले हैं पूरा फुल डिटेल से। तो चलिए बातचीत ज़्यादा नहीं करके अपने लेक्चर पर हम लोग ध्यान देते हैं। आज आपको पूरा फुल डिटेल से यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ। चलिए जल्दी से हम चलते हैं। देखिए दोस्तों, पहला जो हमारा इसमें दिया गया है कि पहला जो है, लुके तो हम इसको कलर चेंज कर लेते हैं। हाँ चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों कि ब्रिटिश प्रभुत्व वाले अंग्रेज का शासन था। दूसरी तरफ छोटे मोटे राज्य के शासन थे, इन पर किसका शासन था। पहला क्वेश्चन हमारा बता रहा है दोस्तों, ब्रिटिश प्रभुता वाले भारत पर अंग्रेजों का शासन था एवं दूसरी तरफ छोटे मोटे राज्य के शासन था, उन पर किसका शासन था बोल रहा है। तो इसमें ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है रजवाड़ों का शासन था, मुसलमानों का शासन था, राजाओं का शासन था या अंग्रेजों का शासन था। देखियो अंग्रेज का शासन तो था ही, तो ये डी आंसर गलत हो जाएगा। इसमें जो राजाओं का जो शासन होगा, आंसर सी इसका, राजाओं का जो शासन था दूसरी तरफ। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है भाग बधू से चिर प्रतीक्षक भेंट। ये जो है भाग बधू से चिर प्रतीक्षक भेंट या ट्रिस्ट विद डेस्टी नामक प्रसिद्ध भाषण किसने दिया था। ऑप्शन है महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस। इसका बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे हमारे, ये इस भाषण को दिए थे। कब दिए थे? 1947 के 14-15 अगस्त के मध्य रात्रि में। जो 14-15 अगस्त के मध्य रात्रि में जो ये भाषण दे रहे थे तब यह दिया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें भी वही क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन में भाग बधू से चाहिए, तो ये दूसरा ही नंबर क्वेश्चन आ गया हमारा फिर से। चलिए तीसरे नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको बहुत ही ध्यान से देखिएगा कि भारत में विभाजन के कारण कितने लोगों को जान गंवानी पड़ी। भारत का जो विभाजन हुआ तो 1947 में बच्चों, 1947 में भारत का विभाजन हुआ, तो उसमें कितने लोगों को जान गंवानी पड़ी। ऑप्शन आपका है कि 5 से 10 लाख, 10 से 15 लाख, 5 लाख, इनमें से कोई नहीं। इसका पूरा सटीक जो आंसर हो जाएगा 5 से 10 लाख लोगों को अपने जान जो है गंवानी पड़ी थी और 80 लाख लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना पड़ा था। मतलब पाकिस्तान से वे हिंदुस्तान चल गए, हिंदुस्तान से ज़्यादा आबादी में मुसलमान जो थे वो क्या पाकिस्तान चले गए। ये जो 80 लाख, अगर आपसे पूछा जाए कि मतलब क्या कहता है कितने लोगों एक स्थान से दूसरे स्थान तक गए या सीमा पार किए, तो 80 लाख लोगों को, 80 लाख जो है गए। और कितने आदमी की मृत्यु हुई, जान गंवानी पड़ी, तो 5 से 10 लाख लोग उनकी मृत्यु हो गई। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारत में विभाजन धर्म के आधार पर हुआ। ये जो क्वेश्चन है कि भारत में विभाजन धर्म के आधार पर हुआ, इसलिए स्वाभाविक रूप से जो है भारत क्या हो गया, क्या कि मुस्लिम राष्ट्र हो गया, हिंदू राष्ट्र हो गया, ईसाई राष्ट्र हो गया, इनमें से कोई। भारत का जो विभाजन हुआ दोस्तों वो धर्म के आधार पर हुआ था, आप लोगों को पता ही है। लेकिन उसके बाद जो भारत का विभाजन जो हुआ, तो भारत किस प्रकार का राष्ट्र बन गया, एक मुस्लिम राष्ट्र बन गया या हिंदू राष्ट्र बन गया या ईसाई राष्ट्र बन गया, इनमें से कोई नहीं। इसका बिल्कुल सटीक आंसर होगा दोस्तों हिंदू राष्ट्र बन गया। कौन सा? हिंदू राष्ट्र बन गया, इसका आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हमारा 1947 में आज़ादी जो बंटवारे के साथ मिली और यह वर्ष भारत और पाकिस्तान के लिए किस प्रकार का साल था। तो प्रशंसा एवं सौहार्दपूर्ण वर्ष का साल था,
दूसरा है कि अभूतपूर्व हिंसा विस्थापन का त्रासदी का साल था। तीसरा है कि देश के विभाजन देश के लिए पूर्ण विकास का वर्ष था। उपयुक्त सभी। इसका जो आंसर बी आपको सही हो जाएगा दोस्तों। अभूतपूर्व हिंसा और विस्थापन की त्रासदी का जो है साल था। इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर बी आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। स्वतंत्र होते ही भारत के समक्ष कितनी चुनौतियां खड़ी उठी थी। इसमें दिया है क्वेश्चन में आपका दोस्तों, स्वतंत्र होते ही भारत के समक्ष कितनी चुनौतियां सिर उठाए खड़ी थी। 2 चुनौतियां, 3 चुनौती, 4 चुनौती और 4 चुनौती। इसमें दिया 5। तो इसका सही जवाब हो जाएगा भारत का जो विभाजन हुआ इसमें दोस्तों 3 चुनौती हमारे सामने थी। कौन सी 3 चुनौती? एकता, पहला चुनौती थी एकता एवं सुरक्षा की चुनौती, लोकतंत्र की चुनौती, असमानता पर आधारित विकास। ये 3 प्रकार की चुनौती हमारे पास स्वतंत्र होते हैं भारत के पास थी। किस प्रकार मतलब राष्ट्र का निर्माण किया जाए। चलिए अगले क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हैदराबाद का निज़ाम जो है दोस्तों, हैदराबाद का निज़ाम 1947 ईस्वी में विभाजन में क्या घोषणा किया था। पहला ऑप्शन है पाकिस्तान में रहेंगे, भारत में रहेंगे, स्वतंत्र रहेंगे, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब स्वतंत्र रहेंगे। जब हम विभाजन हुआ हमारे देश का तो ये हैदराबाद एक रियासत था। यहाँ का निज़ाम जो थे, यहाँ का शासक को निज़ाम कहा जाता था। उन्होंने कहा कि हम जो है स्वतंत्र रहेंगे, हम ना पाकिस्तान में मिलेंगे ना हम भारत में मिलेंगे, परंतु हम एक अपना देश बनाएंगे, अपना ही देश बनाएंगे। तो इस पे जो हैदराबाद का शासक ने क्या क्या मतलब अगर आप एग्जाम में पूछा जाए कि हैदराबाद के शासक ने 1947 में अपनी क्या घोषणा की, तो स्वतंत्र रहेंगे इसकी प्रकार की घोषणा की। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है औपनिवेशिक। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि औपनिवेशिक शासन के समय भारतीय सीमाओं की प्रांत किस प्रकार तय की गई। पहला था अंग्रेजों ने जितने शासन जीते थे उसे अलग प्रांत का दर्जा दिया गया, भाषा के आधार पर हुआ और सांस्कृतिक एकता के रूप पर सीमाएं बनाई जाती थी। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो आंसर डी जो है थोड़ा नीचे चल गया है। इसका सही जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, अंग्रेजों ने जितने क्षेत्र जो जीत लिए थे उसे अलग प्रांत का मतलब दर्जा दिया गया था। इसका 8 का जो ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में कुल कितने संघ शासित प्रदेश हैं। संघ शासित प्रदेश मतलब केंद्र शासित प्रदेश अभी कितने हैं भारत में दोस्तों? भारत में 6, 7, 8, 9। तो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों 8 जो अभी हमारे क्या कहता है आंसर सी इसका हो जाएगा 8। भारत में कुल केंद्र शासित प्रदेश अभी वर्तमान में है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कि राज्य पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष कौन था। गोविंद बल्लभ पंत, सरदार M.K. प्रतिका पंडित, हृदय नाम कुंज, न्यायमूर्ति फजल अली। तो डी आंसर हो जाएगा दोस्तों। राज्य पुनर्गठन 1953 में लागू हुआ था, उसके अध्यक्ष जो थे न्यायमूर्ति फजल अली थे। इसका डी आंसर इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हमारा मुस्लिम आबादी का एक इलाका भारत के पूर्व में था तो दूसरी पश्चिम में, इन दोनों क्षेत्रों को किस नाम से पुकारा गया दोस्तों। तो पूर्वी क्षेत्र पश्चिमांचल क्षेत्र, पूर्वी पाकिस्तानी एवं पश्चिमी पाकिस्तानी। ये आंसर सी जो है आपको सही हो जाएगा दोस्तों इसका। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि भारत में मुस्लिम अल्पसंख्यक सिख हैं तो ईसाई धर्म, पारसी और यहूदियों को क्या कहा जाएगा दोस्तों। बहुसंख्यक, अल्पसंख्यक, कुछ नहीं, उपयोग सभी। तो आंसर जो इसका बी हो जाएगा दोस्तों, आंसर बी। इसका 12 का आंसर जो आंसर बी हो जाएगा, अल्पसंख्यक उन लोगों को कहा जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन नंबर 13 पर चलते हैं कि यहाँ पे क्या दिया है कि भारत सरकार ने अंग्रेजों द्वारा बनाई गई सीमाओं को क्या किया, स्वीकार कर लिया कि खारिज कर लिया, उसी में सुधार किया या इनमें से कोई नहीं। तो अंग्रेज जो जितना भी सीमा बनाए थे एक देश से दूसरे जाने के लिए, उस सीमा को जो है उन्होंने खारिज कर दिया, उसको स्वीकार नहीं किया। आंसर बी इसका सही हो जाएगा, आंसर बी, खारिज कर दिया। अगला क्वेश्चन है कि भारत सरकार द्वारा प्रांतों का पुनर्गठन भाषा आधार पर होगा, संपूर्ण देश में इसका क्या हो दोस्तों। स्वागतम हुआ, विरोध हुआ, लोग चुप रहे, इनमें से कोई नहीं। देखिए क्वेश्चन समझिए कि इसमें दिया है भारत सरकार द्वारा प्रांतों का जो है पुनर्गठन भाषा आधार पर होगा, संपूर्ण देश में इसका स्वागतम हुआ, विरोध हुआ या
लोग चुप रहे, तो इसका आंसर उस जगह विरोध हुआ दोस्तों। विरोध जो इसका आंसर होगा, विरोध हुआ। जब भारत में भाषा के आधार पर बताया गया कि राज्यों का गठन होगा, इसका क्या हुआ दोस्तों, विरोध हुआ पूरे देश में। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि अगला क्वेश्चन है कि भारत विभाजन के बारे में निम्नलिखित कौन सा कथन गलत है। महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद अली जिन्ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसमें देखिए कौन सा कथन जो है दोस्तों गलत बोल रहा है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल इसमें गलत आंसर हो जाएगा। भारत का जो है सबसे विभाजन के समय निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, आंसर डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसने द्विराष्ट्रीय सिद्धांत का, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें दिया गया किसने द्विराष्ट्रीय सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद अली जिन्ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसका जो आंसर होता है मोहम्मद अली जिन्ना जो है, इन्होंने मतलब क्या कहता है द्विराष्ट्रीय सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप कॉपी में आराम से लिख सकते हैं, आंसर इसका सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि हमारा, थोड़ा सा हम कलर चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे थोड़ा कुछ और कलर ले लेते हैं। चलिए ये कलर ले लिए। चलिए इसमें दिया है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी किस दल के नेता है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद जो है, डॉक्टर श्यामा प्रसाद जो है किस दल के मतलब नेता है। ऑप्शन है कि भारतीय जनसंघ, भारतीय साम्यवादी दल, सोशलिस्ट पार्टी और स्वतंत्रता पार्टी। तो इसमें सब हो जाएगा दोस्तों, भारतीय जनसंघ जो है श्यामा प्रसाद मुखर्जी दल के नेता है, आंसर ए इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, कश्मीर के भारत में विलय पत्र पर हस्ताक्षर किसने किया। लॉर्ड विलियम बेंट ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू और राजा हरि सिंह ने। इसमें कश्मीर में जो भारत में विलय पत्र पर हस्ताक्षर किसने किया था दोस्तों, तो इसमें राजा हरि सिंह ने मतलब क्या कहता है इसमें हस्ताक्षर किसने किया था, कश्मीर के विलय पत्र पर राजा हरि सिंह ने इस पर विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया था। 18 का डी आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि 19 नंबर क्वेश्चन हमारा है, इसमें दिया गया 1956 में भारतीय राज्यों के पुनर्गठन का आधार क्या बना था। भाषा, भौगोलिक, जाति, अधर्म। हम लोग तो देखे थे राज्य पुनर्गठन अधिनियम जो हुआ तो भाषा के आधार पर किया गया था दोस्तों, इसका आंसर ए हो जाएगा सही, आंसर 19 का आंसर ए सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई थी, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसको आप पूरा रट ही लीजिए, समझे पूरा रट लीजिए। पहला दिया 1947 में, 48 में, 1950 में, 53, तो 1953 इसका सही जवाब हो जाएगा, आंसर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब हुआ था, 1953 ईस्वी में। चलिए हम लोग का 21 क्वेश्चन नंबर है दोस्तों, इसमें दिया गया है कि 21 नंबर क्वेश्चन में कि भारत पाकिस्तान विभाजन का आधार क्या बनाया गया था। भाषा आधार, जातीय आधार, धार्मिक बहुसंख्यक का आधार, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से स्पष्ट है कि धार्मिक बहुसंख्यक के आधार पर दोस्तों है भारत और पाकिस्तान का जो है विभाजन हुआ था। चलिए 21 का आंसर हमारा सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता मिलते ही भारत के समक्ष चुनौतियां तो थी, किंतु प्रथम और प्रमुख चुनौती मतलब कौन सी था। देश के विभाजन के बहुसंख्यक समुदाय को ठीक बचाने का, बी आंसर है कि बी देश की अल्पसंख्यक जनसंख्या के विस्थापन, राष्ट्रीय एकता एवं सुरक्षा की चुनौती, उपयोग सभी। तो आंसर सी जो इसका सही अब जवाब हो जाएगा दोस्तों। इसमें दिया गया क्वेश्चन देखिए एक बार और हम लोग पढ़ लेते हैं। स्वतंत्रता मिलते ही भारत के समक्ष 3 चुनौतियां तो थी, किंतु प्रथम और प्रमुख चुनौती कौन सी थी दोस्तों, राष्ट्रीय एकता एवं सुरक्षा की चुनौती। किस तरह से हमारे देश में एकता और सुरक्षा को स्थापित किया जाए, ये जो प्रथम जो और प्रमुख चुनौती राष्ट्रीय एकता और सुरक्षा की चुनौती माना गया। चलिए अगला क्वेश्चन पे देख लेते हैं हम। अगला क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे। हमारे जो स्वतंत्र भारत के जो पहले गृह मंत्री कौन थे दोस्तों, सरदार वल्लभ भाई पटेल, आंसर ए इसका सही हो जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला क्वेश्चन है गोवा भारतीय संघ का राज्य कब बना। ये जो गोवा था दोस्तों भारतीय संघ का राज्य कब बना, 1950 में, 67 में, 85 में, 87 में, 87 इसका सही जवाब हो जाएगा। गोवा जो बना था 1986-87 में जो बना था, ये आंसर डी हो जाएगा, 1987 में बना था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आज़ादी मिलते ही
आज़ादी मिलते ही भारत की चौथी प्रमुख चुनौती कौन सी थी? अल्पसंख्यक की, बहुसंख्यक की, अंग्रेजों की, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर सी हो जाएगा दोस्तों इसका। आज़ादी मिलते ही भारत की जो चौथी प्रमुख चुनौती जो थी दोस्तों वो अंग्रेजों की चुनौती थी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि भारत विभाजन के कारण कितने लोगों को अपना घर बार छोड़कर जाना पड़ा? तो हम लोगों ने वहाँ पे आपको फर्स्ट ही में बता दिया था, हम जहाँ पे 5 से 10 लाख लोगों को मतलब रखता है, 5 से 10 लाख वहाँ पे तो लोगों की मृत्यु होगी भारत विभाजन में। लेकिन 80 लाख जो लोग थे वे एक स्थान से दूसरे स्थान तक चल गए। मतलब जो पाकिस्तान के ज़्यादा हिंदू थे वो हिंदुस्तान में आ गए, हिंदुस्तान वाले पाकिस्तान में चल गए, एक स्थान से दूसरे स्थान तक चले गए, प्रवास कर गए। आपको ज्योग्राफी का जो जब चैप्टर 2 करवाएंगे उसमें प्रवास के बारे में आपको बताएंगे, बिल्कुल बताएंगे दोस्तों। तो चलिए अगला क्वेश्चन है कि 27 नंबर क्वेश्चन है हमारा दोस्तों कि भारत में मुस्लिम अल्पसंख्यक की तादाद इतनी ज़्यादा है कि वे तब चाहे यहाँ से कहीं भी जा सकते हैं। यह किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने, सुभाष चंद्र बोस ने, महात्मा गांधी ने, बिपिन चंद्रपाल ने। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों सुभाष चंद्र बोस ने इसका सही कहा था कि भारत में मुस्लिम अल्पसंख्यकों की तादाद इतनी ज़्यादा है कि वे तब चाहे यहाँ से कहीं भी जा सकते हैं, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। चलिए अगला क्वेश्चन 28 नंबर क्वेश्चन है कि हमारा 28 नंबर क्वेश्चन बता रहा है दोस्तों, अगर मुस्लिम पाठन पंजाबी, शिया और सुन्नी आदि में बटे हुए तो हिंदी भी ब्राह्मण, वैश्य, खत्री तथा बंगाली, मद्रासी के समुदाय हैं। यह कथन किसने कहा है दोस्तों? पहला ऑप्शन है कि अब्दुल कलाम ने, मोहम्मद अली जिन्ना ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, और आपका ऑप्शन है कि अमृत प्रीतम ने। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसका सही मतलब यह कथन जो कहा था। चलिए लास्ट क्वेश्चन हमारा आ चुका है, सब लास्ट क्वेश्चन दोस्तों। यहाँ पे आपको मैं कुछ बताने वाला हूँ दोस्तों। अगर आपको इसका PDF चाहिए ना तो हमारे इस चैनल को पहले तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक तो ज़रूर कीजिए, और साथ ही हमारे चैनल पे जुड़े रहिए, क्योंकि आपको यहाँ पे हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स, ये जितना भी आप देख रहे हैं ना दोस्तों, पूरा आपको यहाँ पे 2024 के लिए यहाँ पे पूरा फुल ऑब्जेक्टिव आपको यहाँ पे तैयार किया जाएगा। अगर 2024 में एग्जाम देने वाले हैं तो ज़रूर से हमारे चैनल को कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़ दोस्तों, प्लीज़, ताकि आपका भविष्य अच्छी तरह से बन सके, हमारा भी भविष्य अच्छी तरह से बन सके दोस्तों। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आप। और आपका इसका PDF चाहिए ना दोस्तों, इसका PDF मैं आपको लिंक में दे दूँगा, वहाँ से आप इसका PDF आराम से ले सकते हैं और खुद से भी पढ़ सकते हैं। तो चलिए हमारा जो इसमें 29 नंबर देख रहे थे, लास्ट क्वेश्चन आ चुके हैं हम लोग, आपको ज़्यादा बोर नहीं होना है। 1947 में 2 राष्ट्र एक साथ अस्तित्व में आए, ऐसा किस कारण से हुआ दोस्तों? द्विराष्ट्रीय सिद्धांत के कारण, एक राष्ट्र सिद्धांत के कारण, विभाजन के कारण, और उपयोग छवि। तो द्विराष्ट्रीय सिद्धांत के कारण जो कि मोहम्मद अली जिन्ना थे, उसके कारण जो है 2 राष्ट्र पाकिस्तान और हिंदुस्तान जो है अस्तित्व में आए, मतलब बंटवारा हो गया। चलिए अगला लास्ट क्वेश्चन हम लोग आ चुके हैं दोस्तों। अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन पे आ गए। लास्ट क्वेश्चन हमारा है, संविधान ने किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया है? हिंदी को दिया है, अंग्रेजी को दिया है, उर्दू और बंगाली। राजभाषा का जो दर्जा हुआ दोस्तों है ना, वो हिंदी को दिया है, हिंदी को दिया गया है। किसको? हिंदी को राजभाषा को दर्जा दिया गया है। तो चलिए आज का हमारा लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है। अगर आप इसको PDF चाहिए तो हमारे लिंक पे इसका PDF मैं डाल दूंगा, वहाँ से आप इसका PDF ले सकते हैं। अगर अभी तक प्लीज़ हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको इसी तरह का वीडियो आपको डेली का डेली प्रोवाइड किया जाएगा और आप ऑब्जेक्टिव का तैयारी बिल्कुल आराम से कर सकते हैं। तो चलिए आज का हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।